हेलो। तो बच्चों, जैसे कल हमने आपको बताया था कि कल से हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, तो आज से हमारी क्लास शुरू होती है और आज हम यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा 10 के पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे, जो व्याकरण वाला पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। यूपी बोर्ड द्वारा व्याकरण में निर्धारित किया गया है 10th क्लास के लिए। काव्य सौंदर्य के तत्व में है रस, छंद और अलंकार निर्धारित किए गए हैं। और फिर हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं 10th क्लास के लिए। इसमें जो हिंदी व्याकरण और शब्द रचना के तत्व हैं, इसमें उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़ाए जाएंगे। और इसी क्रम में आगे चलकर संस्कृत व्याकरण व अनुवाद रचना में संधि, शब्द रूप, धातु रूप और हिंदी के सरल वाक्यों का अनुवाद कराया जाएगा। तो हम इन सबको एक एक करके टॉपिक वाइज आपको पढ़ा देंगे और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकोगे तुम इसके माध्यम से। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रस, जो यूपी बोर्ड द्वारा 10th क्लास में निर्धारित है, उसका आज का हमारा टॉपिक रस रहेगा। तो आइए हम अब रस टॉपिक पे चलते हैं। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे रस। रस किसे कहते हैं, क्या होता है? रस किसे कहते हैं, ये तो आप सभी अपने अपने लैंग्वेज में इसका अर्थ बता सकते हो कि रस किसे कहते हैं। लेकिन हमारी जो साहित्य के अनुसार काव्य सौंदर्य का प्रमुख तत्व माना जाता है रस। और किसी काव्य रचना को पढ़ने, सुनने या देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। रस के विभिन्न तत्व होते हैं और रस का ये जो रस होता है हमारे हृदय में पूर्ण रूप से ही विद्यमान रहता है। यानी कि रस के जो अस्थायी भाव होता है, अस्थायी भाव हमारे हृदय में पूर्ण रूप से ही विद्यमान रहता है, इसलिए इनको स्थायी भाव कहा जाता है। और जो अनुकूल परिस्थिति आने पर जागृत हो जाते हैं, जैसे कि किसी की विकृत वेशभूषा, वाणी या चेष्टा को देखकर अचानक से हमें हंसी आ जाती है, तो जो हमारा जो हास्य नामक स्थायी भाव है, वो विकृत चेष्टा, वेशभूषा, वाणी आदि को देखकर हमारा जो हास्य नामक स्थायी भाव है, वो अचानक ही जागृत हो जाता है। तो इन सब रस के विभिन्न तत्व हैं। आइए पहले रस के तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। रस के कौन कौन से तत्व हैं। पहले नंबर पर आता है रस की परिभाषा। रस किसे कहते हैं? तो रस कहते हैं, रस का आशय उस आनंद से लिया जाता है। रस का आशय उस आनंद से लिया जाता है, उस आनंद से लिया जाता है रस का आशय उस आनंद से लिया जाता है जो काव्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने से मन में उत्पन्न होता है, तथा देखने से मन में उत्पन्न होता है। हाँ भाई, हमारी रस की परिभाषा हुई। रस का आशय उस आनंद से लिया जाता है जो काव्य के पढ़ने, सुनने और देखने से मन में उत्पन्न होता है। अब देखिए, या तो हम कोई कविता पढ़ते हैं, उसको पढ़कर हमारे मन में उत्साह का भाव भी जागृत हो सकता है, दुख का भाव भी जागृत हो सकता है, या घृणा का भाव भी जागृत हो सकता है। इसके बाद अगर हम कोई काव्य रचना सुनते हैं और देखना, यानी कि जैसे नाटक वगैरह है, उनको देखकर भी हमारे मन में जो अस्थायी भाव जागृत होता है और जिस आनंद की उत्पत्ति होती है, उसको रस कहा जाता है। तो ये तो हुई हमारी रस की परिभाषा।